नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2026 में मक्का निर्यात कितना होगा, मक्का निर्यात को लेकर क्या स्थिति बन रही है, मक्का किन देशों को भारत कितनी मात्रा में निर्यात करता है और आने वाले दिनों में क्या मक्का के भाव में तेजी बनेगी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, हाल फिलहाल की स्थिति देखें तो वर्तमान में मक्का के भाव बेहद ही जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। किसानों को मक्का के भाव 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल यानी औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन ज़्यादातर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। सरकार की कई कड़ी शर्तों के बीच कुछ किसान भाई मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच भी नहीं पा रहे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मक्का के आयात की बात करें तो 2025 में मक्का के आयात में थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों से जो मक्का आयात होता था उसमें थोड़ी गिरावट है, लेकिन फिलहाल भी यूक्रेन और म्यांमार से मक्का का आयात जारी है। इधर घरेलू स्तर पर मक्का का ज़बरदस्त उत्पादन होने के बावजूद भी मक्का आयात हो रहा है, जिससे मक्का के भाव पर दबाव देखने को मिला है। किसान भाइयों, भारत के शीर्ष मकई निर्यात की बात करें तो भारत मक्का मुख्य रूप से बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल और मलेशिया और श्रीलंका को मक्का का निर्यात करता था। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारतीय मक्का की डिमांड के बेहद ही कमज़ोर देखने को मिली है। इसके अलावा वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका को सीमित मात्रा में मक्का का निर्यात जारी है। किसी देश से मक्का की बड़ी डिमांड फिलहाल निकल कर नहीं आ रही। इसका प्रमुख कारण अमेरिका बताया जा रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, अमेरिका की टैरिफ नीति के चलते यानी टैरिफ ट्रेड वार के चलते ज़्यादातर देश अमेरिका से मक्का लेने पर विचार कर रहे हैं और भारतीय मक्का की लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। घरेलू बाजार में इथेनॉल और पोल्ट्री फीड में लगातार मक्का की डिमांड देखने को मिली है, लेकिन मक्का उत्पादन को देखते हुए डिमांड सीमित नज़र आ रही है, जिससे मक्का के भाव पर दबाव देखने को मिला है। आयात की बात करें तो किसान भाइयों, भारत प्रमुख रूप से म्यांमार से औसत में करीबन हर साल 4.37 लाख टन, यूक्रेन से 4.35 लाख टन, सिंगापुर से 1875 टन मुख्य रूप से मक्का का आयात औसत में साल दर साल करता है। लेकिन इन देशों से हाल फिलहाल में मक्का आयात में गिरावट ज़रूर बनी है। लेकिन भारत में मक्का के उत्पादन की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। भारत में जीएम मक्का आयात पर प्रतिबंध है, जिससे अमेरिकी मक्का आयात भारतीय बाज़ारों में नहीं हो पा रहा। अमेरिका का मक्का 94% जीएम है, लेकिन कई अन्य देश अमेरिका के दबाव में अमेरिका का मक्का लगातार आयात कर रहे हैं, जिससे भारतीय मक्के की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम दिखाई दे रही है और घरेलू बाजार पर लगातार दबाव देखने को मिला है। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि कई राज्य सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी कर रही है, लेकिन कई कड़ी शर्तों के बीच ज़्यादातर किसान खुले में मक्का यानी खुले बाजार में मक्का बेचने पर मजबूर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का ज़्यादातर किसान लाभ नहीं ले पा रहे। किसानों को औने पौने दाम पर मक्का बेचना पड़ रहा है। भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री भी लागत के दबाव का सामना कर रही है, ऐसी खबरें आ रही है और जीएम मक्का के आयात की अनुमति देने की लगातार पोल्ट्री इंडस्ट्री मांग कर रही है। सरकार पर दबाव बन रही है कि जीएम मक्का के आयात की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें थोड़ा लाभ हो सके। यानी किसानों की किसी भी कंपनी या किसी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री को किसानों की कोई चिंता नहीं है। इंडस्ट्री सभी अपने लाभ के लिए सरकारों पर दबाव बना रही है, लेकिन किसानों की एकता न होने की वजह से। जी हाँ किसान भाइयों, अगर किसान देश भर के किसान हैं, मक्का से लेकर यानी जो देश में खाने पीने की सभी वस्तुएं वो किसानों से जाती है। अगर किसान 3 दिन की सामूहिक तौर पर देश के किसान हड़ताल कर दें तो सरकार और इंडस्ट्रियों के समझ में आ जाएगा कि किसान की जो फसल है वो औने पौने दाम पर क्यों खरीदी जा रही है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर 3 दिन के लिए देश भर के किसान सब्जी, दूध से लेकर सभी वस्तुओं की हड़ताल कर दें तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान लगातार
कर्ज के नीचे दबा हुआ है और सरकार भी यही चाह रही है कि किसान जब तक कर्ज के नीचे दबा रहेगा तब तक किसान एकता नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसानों को पैसे की मजबूरी है। इसी वजह से सरकार किसानों के विरोध में लगातार नीतियां बना रही है और किसान को कमज़ोर बनाया जा रहा है। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय किसान, धन्यवाद।